तो ये जो है आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रॉपिंग पैटर्न एंड क्रॉपिंग सिस्टम। तो पहले समझते हैं क्रॉपिंग पैटर्न क्या है। इसको बेसिकली किस हिसाब से हम क्रॉपिंग पैटर्न समझना क्या है। जैसे हर चीज़ के पैटर्न रहता है ना, हमें क्या चीज़ और कितने कौन सा पैटर्न में लगा रहे हैं, है ना। जैसे पैटर्न रहता है हर चीज़ का, मतलब प्लानिंग जो बोलते हैं, ठीक है ना, प्लानिंग के साथ, तो उसको बोलते हैं हम। जैसे क्रॉप को हम लोग अपने एक प्लानिंग, मतलब हमें समय के हिसाब से और जगह के हिसाब से हमें प्लानिंग करना है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्रॉपिंग पैटर्न, ठीक है। तो क्रॉपिंग पैटर्न क्या है बेसिकली हमें समझना है। ये देखिए टाइम और स्पेस के हिसाब से, किस हिसाब से, समय के हिसाब से हमें कैसे प्लानिंग करना है। जैसे देखिए हमें एक साल में एक अच्छा उपजाऊ खेत है ना, उपजाऊ खेत है, हमें वहाँ पे ज़्यादा फायदा लाना है ना, अलग अलग टाइप का खेत हम, तो यहाँ पे हम 3-4 क्रॉप एक सीजन में भी लगा सकते हैं, है ना। नहीं तो फिर 2 क्रॉप लगा सकते हैं, नहीं तो एक टाइप का क्रॉप भी लगा सकते हैं। उसको ये कौन सा बेसिस में हुआ, हमारा समय के बेसिस में। कभी कभी हम ये स्पेस के हिसाब से, मतलब हम जगह के हिसाब से भी हम क्या करते हैं, एक समय में हम एक खेत में 2 क्रॉप भी ले सकते हैं या 3 क्रॉप भी ले सकते हैं एक सीजन में। फिर दूसरा सीजन में अब दो क्रॉप एक साथ ले सकते हैं, है ना। जैसे हम क्या करते हैं, एक कतार में दूसरा क्रॉप, दूसरे लाइन में दूसरा, और एक तीसरा, मतलब एक में राइस लगा दिए, दूसरे में दूसरा क्रॉप लगा लिए, फिर राइस लगा दिए। इसको मतलब इस टाइप को मेंटेन करते हैं हम जगह के हिसाब से, अपने हिसाब से हम 2 खेत या 2-3 खेत से 3 क्रॉप, 2 क्रॉप या 3 क्रॉप ऐसे टाइप के ले सकते हैं, है ना। वो किस हिसाब से मेंटेन किया, हम स्पेस के हिसाब से, मतलब जगह के हिसाब से, है ना। तो उसको बोलते हैं क्या है, क्रॉपिंग पैटर्न। मतलब अपन ये प्लानिंग बनाया है, ये कॉम्बिनेशन बनाया क्रॉप का, किसके बेसिस में, समय और हमारा जगह के, खेत के जो कितना जगह अवेलेबल है उसके बेसिस में, है ना, हमें ज़्यादा फायदा के लिए। तो उसके और दूसरा टर्मिनोलॉजी आता है क्रॉपिंग सिस्टम। ये जो क्रॉपिंग पैटर्न है, हम किस बेसिस में, हमें कौन सा चीज़ को कंसिडर करते हैं, क्लाइमेट को, है ना, सॉइल को, है ना, सब चीज़ को हम कंसिडर करके ही हम अपने हिसाब से कौन सा क्रॉप लेना है और क्या करना है। क्रॉपिंग सिस्टम क्या है, हमारा क्रॉपिंग पैटर्न, है ना। ये जो क्रॉप का जो प्लानिंग हम किए टाइम एंड स्पेस के साथ, उसके साथ साथ हमारा मैनेजमेंट, हम क्या कल्चरल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं या क्या मैनेजमेंट कर रहे हैं उसके बेसिस में, या हमारा फार्म में क्या क्या रिसोर्स है, मतलब क्या हमारे पास पानी, इरिगेशन की फैसिलिटी है, या हमारा खेत ज़्यादा उपजाऊ है, या क्या है, ये सब के बेसिस में हम जो मैनेजमेंट करेंगे उसको बोलेंगे हम क्रॉपिंग सिस्टम। जैसे देखिए इंटेंसिव क्रॉपिंग कहाँ पे होता है, जो खेत ज़्यादा उपजाऊ रहते हैं, जहाँ पे न्यूट्रिएंट ज़्यादा रहता है ना। बट हम ड्राईलैंड एरिया में, जो सूखा एरिया में हम ज़्यादा क्रॉप नहीं ले पाते, है ना। तो वो किसके बेसिस में हुआ, हमारा फार्म का रिसोर्स मैनेजमेंट प्रैक्टिस के बेसिस में ही हो रहा है। तो इसको बोलते हैं हम क्रॉपिंग सिस्टम, ठीक है। और कुछ टर्मिनोलॉजी हम पढ़ते हैं क्या है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो क्रॉपिंग सिस्टम क्या है, क्रॉपिंग पैटर्न प्लस मैनेजमेंट, मतलब क्रॉपिंग पैटर्न का उसके साथ साथ मैनेजमेंट हम क्या कर रहे हैं उसको बोलते हैं हम क्रॉपिंग सिस्टम। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एक है टर्मिनोलॉजी, उसमें क्या होता है, हम बिना हमारा परिवेश जो एनवायरनमेंट को बिना क्षति पहुंचाए हम ऐसे मेथड से क्रॉप कल्टीवेशन करेंगे जो कि हमें ज़्यादा लाभ दे, है ना। कम हमारा इनपुट हो, मतलब हमारा कम लागत में ज़्यादा फायदा हो, हमारा जो एटमॉस्फेयर को कोई खेती ना पहुंचा के, हमारा जो एनवायरनमेंट को बिना खेती पहुंचा के, है ना, उसको बोले हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ठीक है। और दूसरा और एक टर्मिनोलॉजी है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या है, एक साल में हम क्या करते हैं, एक क्रॉप के बाद दूसरा क्रॉप, एक सीजन जो क्रॉप सीजन में एक जो रोटेट करना, रोटेट मतलब क्या है, एक क्रॉप लगाए, जैसे मान लो खरीफ में धान लगाए, रबी में क्या लगाए, मूंग, है ना। फिर नेक्स्ट साल खेत में हम खरीफ में क्या लगाएंगे, धान, फिर ना रबी में क्या लगाएंगे, मूंग लगाएंगे। तो ये जो हम रोटेट किए, मतलब एक क्रॉप के बाद दूसरे क्रॉप जो लिए एक साल में, उसका जो चेंज किए उसको बोलते हैं क्रॉप रोटेशन, ठीक है। हम यहाँ पे क्या किए, एक सीजन में एक क्रॉप, फिर दूसरा सीजन में दूसरा क्रॉप लिए, मतलब हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, फायदा क्या होता है, देखिए आप खरीफ में धान लगाए, ठीक है, रबी में पल्स क्रॉप लगाए, इससे क्या हो जाएगा, हमारा जो धान का जो रूट का डेप्थ रहता है ना, वो ज़्यादा, मतलब अलग डेप्थ का रहते हैं, है ना, स्वालो टाइप का रहता है, मतलब बहुत कम रहता है। और जो पल्सेस का रहता है थोड़ा डीप रहता है, उसके मीडियम टाइप का। तो उससे क्या होता है, हमारा जो सभी लेयर का जो न्यूट्रिएंट का बैलेंस बन जाता है। उसके साथ साथ हमारा जो सॉइल का इरोजन हो जाता है ना, यदि आप लगातार धान लगाते रहोगे तो उससे क्या होता है, वहाँ का मिट्टी ना खराब हो जाता है ना, मिट्टी का ज़्यादा उसका मतलब चांस रहता है कि वो इरोजन होके मिट्टी के जो क्षय होके वो
उसका न्यूट्रिएंट कैपेबिलिटी कम हो जाए। और क्या होता है, धान का इंसेक्ट ना वहाँ पे, जैसे अब धान के बाद जो दूसरा क्रॉप लगाओगे उससे क्या होता है, धान का देखिए एक सभी क्रॉप का ना कुछ पर्टिकुलर इंसेक्ट रहते हैं ना, वो उस क्रॉप के बिना दूसरे क्रॉप पे नहीं जी सकते। तो उससे आप जो क्रॉप चेंज करोगे, रोटेट करोगे, उससे क्या होगा, वो जो क्रॉप का क्या होता है, जो कीड़ा रहते हैं वो मर जाते हैं, है ना। जैसे आप धान के बाद पल्स लगा रहे हो तो धान का जो कीड़ा रहते हैं वो जीवित नहीं रह सकते, है ना, नहीं रह पाते, क्योंकि उनको होस्ट नहीं मिलता, है ना, जहाँ पे उनका मतलब जीवन जो लाइफ साइकिल चलते रहे वो नहीं मिल पाता है। तो दूसरा और क्या होता है, हमारा जो न्यूट्रिएंट, जैसे अब आप जानते हो पल्सेस क्रॉप जो रहता है ना, वो क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, ठीक है, वो चीज़ ना हमारा मेंटेन हो जाता है ना। तो ये सब फायदा है हमारा क्रॉप रोटेशन करने का। और एक टर्मिनोलॉजी हमारा क्या है, हार्वेस्टिंग इंडेक्स। हार्वेस्टिंग इंडेक्स क्या है, इसमें क्या है, इकोनॉमिकल यील्ड डिवाइडेड बाय बायोलॉजिकल यील्ड इनटू 100। तो इकोनॉमिकल यील्ड मतलब क्या है, हमें जो फायदामंद चीज़ है, जैसे आप धान का देखो, आप कटाई करोगे, हार्वेस्ट करने के बाद उसके क्या मिलता है, ग्रेन मिलता है ना, जो हमें ज़रूरी है, जिससे हमें कुटाई करके हम उससे क्या निकालते हैं, धान चावल निकालते हैं। तो वो हमारा क्या है, जो ग्रेन है, धान हमारा क्या है, इकोनॉमिकल पार्ट। और बायोलॉजिकल यील्ड क्या है, धान के साथ साथ, ग्रेन के साथ साथ हमें क्या मिलना, उसका जो भूसा वगैरह मिलना। तो ये इसका क्या है, बायोलॉजिकल यील्ड मतलब हमें उसके साथ साथ तो ये भी मिलेगा ना, तो इसके डिवाइडेड बाय ये जब होगा हमारे इकोनॉमिकल यील्ड, जैसे ग्रेन, और ये क्या है, ग्रेन प्लस स्ट्रॉ, इसको बोलेंगे हम हार्वेस्टिंग इंडेक्स, ठीक है। और क्या है टर्मिनोलॉजी, क्रॉपिंग इंटेंसिटी। क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या है, हमारा ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया डिवाइडेड बाय नेट सोन एरिया इनटू 100। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या है, हमारा 2 सीजन में, है ना, एक साल में हम कितने एरिया में हम क्रॉप लगा रहे हैं। आप मान लो इसमें क्या कैलकुलेट होता है, जैसे देखो एक खेत है ना, आप इस खरीफ में भी क्रॉप लगाए पूरा खेत में, और रबी में पूरा खेत में लगाए, तो यहाँ पे क्या है, 2 बार ये पूरा क्रॉप ये हुआ, मतलब आप क्रॉप लगाए, तो ये यहाँ ग्रॉस क्रॉप एरिया कितना हुआ, 2 हेक्टर। ये 1 हेक्टर का खेत है, अब 2 बार 2 सीजन में क्रॉप लगाए हैं, एक खरीफ में एक रबी में, डिवाइडेड नेट सोन एरिया। बट आपका पास खेत कितना है, 1 हेक्टर इंटू 100, तो ये किसका उसका निकला कितना, 200% क्रॉपिंग इंटेंसिटी। तो हमारा कंट्री का क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितना है, 138%, है ना, 138% उसका क्रॉपिंग इंटेंसिटी है, ठीक है। तो ये था क्रॉपिंग इंटेंसिटी। तो अभी हमारा टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न है ना, ये टाइप्स है। पहले कौन सा है, और एक टर्मिनोलॉजी है आपके पास, और एक चीज़ मैं बताना भूल गया, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर मतलब क्या है, एक खेत में आप क्रॉप लगाए, उसके बाद क्या है, वहाँ उसको छोड़ के, क्योंकि देखिए कुछ खेत ना जब स्टार्टिंग में आप उसको लगाते हो, मतलब जो यूज नहीं हुआ रहता है, वहाँ पे क्या होता है, वो उसके जो खेत का जो ज़मीन में, सॉइल में क्या होता है, न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा रहता है। जब आप लगातार वहाँ पे इंटेंसिव कल्टीवेशन करोगे, मतलब बहुत ज़्यादा क्रॉप लगाओगे, वहाँ का सॉइल का क्या होता है, न्यूट्रिएंट क्या है, कम हो जाता है। फिर उसके बाद उसको छोड़ के आप दूसरे जगह में लगाओगे, है ना। ये मेनली कहाँ पे होता है, उसको झूम कल्टिवेशन भी बोलते हैं, जो जंगल एरिया को काट के कुछ फार्मर लोग उसको करते हैं, उसको झूम कल्टीवेशन भी करते बोलते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, लैंड रोटेशन, इसको क्या बोलते हैं, लैंड रोटेशन, क्योंकि आप एक खेत को छोड़ के फिर दूसरे, उस खेत को कुछ दिन के बाद जब उसका उपजाऊ कम हो जाता है, उसको छोड़ के फिर दूसरे नया खेत में फार्मर प्लांटिंग करता है ना, उसको झूम कल्टीवेशन बोलता है। और ये कहाँ पे, हमारा ईस्टर्न इंडिया, जो नॉर्थ ईस्टर्न, बेसिकली नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में मेनली कल्टीवेशन होता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, झूम कल्टीवेशन, याद रखना, है ना। तो ये था हमारा टर्मिनोलॉजी। फिर हम क्या बता रहा है, टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न। टाइप्स, पहला जो टाइप्स है क्या है, मोनोक्रॉपिंग एंड मोनोकल्चर। ठीक है, तो मोनोक्रॉपिंग क्या है, आप जब एक सिंगल क्रॉप को, एक ही क्रॉप, मान लो राइस, आप उसको लगातार
उसको लगा के जा रहे होगे, मतलब हर साल उसको आप यूज कर रहे होगे, तो उसको क्या बोलते हैं हम? मोनोक्रॉपिंग, मतलब सिंगल क्रॉप को हम लगाना है, ठीक है। और मोनोकल्चर क्या है? आप एक लैंड है, आप खरीफ में क्या लगाए? राइस लगाए, रबी में क्या लगाए? आप मूंग लगाए, ठीक है। तो ये जो है क्या होगा? खरीफ में ये क्या है? मोनोकल्चर है। आप सिंगल, अब जब इस यहाँ पे दूसरे, सॉरी एक टर्मिनोलॉजी गलत हो गया, मैं इसको उल्टा में बोल दिया। मोनोक्रॉपिंग में क्या है? आप ना सिंगल क्रॉप, ये कौन सा डायमेंशन में होता है? एरिया डायमेंशन में होता है। मतलब कैसा होता है? आप एक सीजन में एक ही क्रॉप लगाते हो, है ना, एक सीजन में आप एक क्रॉप लगाते हो। और मोनोकल्चर में क्या होता है? अब ये टाइम डायमेंशन में होता है, आप एक क्रॉप को लगातार हर साल लगाते रहते हो, ठीक है। ये एरिया डायमेंशन में होता है क्योंकि आप सिंगल क्रॉप एक सीजन में एक क्रॉप लगाए, है ना, दूसरा क्रॉप कुछ नहीं लगाए उसके अलावा उस खेत में, फिर दूसरे सीजन में आप दूसरे क्रॉप लगाए, बट वो भी सिंगल रहेगा, ठीक है। उसको बोलते हैं हम मोनोक्रॉपिंग। और जो मोनोकल्चर में क्या है? टाइम ड्यूरेशन में होता है, एक लगातार एक सिमिलर टाइप का क्रॉप को लगाना, ठीक है। ये था मोनोक्रॉपिंग। सेकेंड क्या है? मल्टीपल क्रॉपिंग। दो या दो से ज़्यादा क्रॉप जब हम लेंगे टाइम एंड एरिया ड्यूरेशन में, हम उसको बोलते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग, ठीक है। तो इसमें पहला जो है टाइप सीक्वेंशियल क्रॉपिंग। सीक्वेंशियल क्रॉपिंग, सीक्वेंशियल क्रॉपिंग मतलब क्या है? आपको एक सीजन में, आप देखे होंगे कहीं के खेत में एक सीजन में, जैसे रबी खरीफ करके इधर सिंगल क्रॉप लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोक्रॉपिंग बोल देते हैं या मोनोकल्चर बोल देते हैं। जब हम इसमें क्या है, दो से दो ज़्यादा, दो क्रॉप ले लिए एक सीजन में, या तीन क्रॉप ले लिए एक सीजन में, ये सब क्या है? सीक्वेंशियल क्रॉपिंग है। इसको क्या बोलते हैं? डबल क्रॉपिंग बोलेंगे, या ट्रिपल क्रॉपिंग बोलेंगे, या क्वाड्रपल क्रॉपिंग। ये सब क्या है? सीक्वेंशियल क्रॉपिंग में आता है। इसमें और एक टाइप क्या है? रैटूनिंग भी इसके अंडर में आता है। रैटूनिंग में क्या होता है? हम जब क्रॉप का, ये मतलब शुगरकेन में होता है, और इसको क्या होता है, क्या होता है इसमें? जो क्रॉप का जो स्टबल बचे रहता है, मतलब जैसे ये खेत है ना, यहाँ पे शुगरकेन का आप काट दिए हैं, है ना, हार्वेस्ट कर दियो, तो ये जो बचा है उसका जो स्टबल पर्सन रहता है, बचा रहता है मिट्टी में, वहाँ पे हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर वोट कर डाल के, पानी इरिगेशन दे के, तो यहाँ पे क्या होता है? इससे जर्मिनेशन होता है ना, तो उसको बोलते हैं हम रैटूनिंग लगातार। तो ये किस में आता है? हमारा सिक्वेंशियल क्रॉपिंग में आता है, ठीक है। जो दूसरा टाइप है सीक्वेंस हमारा इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग में क्या है? हम दो से ज़्यादा क्रॉप जो है एक साथ लेते हैं, मतलब एक सीजन में हम दो से ज़्यादा क्रॉप एक साथ लेते हैं, ठीक है। उसको बोलेंगे, यहाँ पे मान लो एक खेत है खरीफ में, यहाँ पे मैं लगाया हूँ गेहूँ, यहाँ पे लगाया हूँ मैं मस्टर्ड, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम? इंटरक्रॉपिंग। तो इसका भी टाइप्स है, एक है कौन सा? मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या होता है? हम क्या करेंगे? दो क्रॉप का सीड को एक साथ मिक्स कर देंगे, बिना कुछ उसका जो बोलते हैं अरेंजमेंट का, मतलब उसका रो और स्पेस के अरेंजमेंट में हम उसको क्या करते हैं? डायरेक्ट छिड़क के हम डाल देते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम? मिक्स्ड क्रॉपिंग, ठीक है। ये मिक्स क्रॉपिंग था। दूसरा कौन सा है? स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग में क्या है? दो टाइप का क्रॉप है, मान लो एक है ज्वार, एक है हमारा लोबिया। तो हम क्या करेंगे? एक खेत में ये जो पहला जो कतार है, यहाँ पे हम क्या लगाए? ज्वार लगा दिए। दूसरा कतार जो है वहाँ पे हम लोबिया लगा दिए, फिर उसके बाद ज्वार लगाए, फिर उसके बाद लोबिया लगाए, तो ये स्ट्रिप टाइप का पैटर्न में आया, उसको बोलेंगे हम स्ट्रिप क्रॉपिंग, ठीक है। स्ट्रिप क्रॉपिंग ये हो गया हमारा दूसरा टाइप का इंटरक्रॉपिंग। तीसरा कौन सा है? रो इंटरक्रॉपिंग। रो इंटरक्रॉपिंग में क्या है? हमें एक खेत है, एक रो हमारा पहला क्रॉप, दूसरे रो हमारा दूसरा क्रॉप, एक फिर से हमारा पहला क्रॉप, फिर दूसरा जो कतार है हमारा दूसरा क्रॉप। इस टाइप का हम जब लगाएंगे
ये क्या हमारा रो इंटरक्रॉपिंग। चौथा कौन सा है, रिले क्रॉपिंग। जैसे रिले रेस में आप देखोगे कोई जब दौड़ स्टार्ट होता है, जब एक बैटन पकड़ के लकड़ी पकड़ के जब दूसरा प्लेयर क्या आता है, वो जब तीसरे को देने के लिए आया होगा, पहला जो प्लेयर दौड़ के आ रहा होगा वो जब दूसरे को देने के लिए आया होगा ना, वो भी थोड़ी देर के लिए उसके साथ दौड़ता है ना। उसके बाद उसको दे के वो पहले दूसरा प्लेयर जिसको रिसीव करना है ना, वो थोड़ी देर उसके साथ दौड़ता है, फिर उसको वो दोनों वो उससे एक्सचेंज करता है दौड़ते दौड़ते, फिर वो आगे चले जाता है, ये रह जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं, रिले रेस बोलते हैं। तो वैसे रिले क्रॉपिंग में क्या होता है, एक क्रॉप हम लगाए हैं एक खेत में, मान लो राइस, इसका जो रिप्रोडक्टिव स्टेज से लेके है ना, फूल आने से लेके मैच्योरिटी हार्वेस्टिंग से पहले तक हम क्या है ना, दूसरा क्रॉप को यहाँ पे स्विंग कर देंगे। तो दूसरे क्रॉप उगने के टाइम में इसको क्या है ना, मतलब जब थोड़ा जर्मिनेशन हुआ होगा, ये क्रॉप तो बढ़ गया होगा, तो इसको हम काट देते हैं। फिर वो दूसरे क्रॉप को, फिर वो वहीं से उसका जो क्रॉप रेसिडुअल मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट जो बचा रहा होगा उसमें उसका ग्रोथ हो रहता है। तो यहाँ पे क्या है, एक ग्रोथ का कंप्लीट होने से पहले हम दूसरे क्रॉप को ग्रो करवा रहे हैं, है ना। तो उसको इसलिए क्या बोलते हैं, रिले क्रॉपिंग। ठीक है, उसके बाद कौन सा है, एक मल्टी स्टोरीड क्रॉपिंग। मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग, इसमें क्या करते हैं, एक साथ अलग अलग हाइट, मतलब यहाँ पे हाइट डायमेंशन में, मतलब जैसे एक देखो फ्रूट क्रॉप, उसका ऊंचाई कितना ज़्यादा रहता है। उसके बाद कुछ क्रॉप रहता है जिसका हाइट कम, जो मिट्टी में स्प्रेड होकर रहते हैं, है ना। यहाँ पे और क्या कुछ क्रॉप रहते हैं जो मीडियम हाइट के रहते हैं। एक टाइप का अलग अलग टाइप का क्रॉप लेना है जिसका हाइट का ग्रोथ अलग अलग होगा, उसको क्या बोलेंगे हम, मल्टी स्टोरीड क्रॉपिंग। ठीक है, ये हो गया हमारा बहुत सारे टाइप का क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉपिंग सिस्टम। अब हम पढ़ने वाले हैं ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर क्या है, जहां पे हमारा रेनफेड एरिया रहता है, मतलब बारिश के ऊपर ये करके, बारिश के ऊपर डिपेंड करके हमारा, जहाँ पे बारिश, देखिए दो टाइप का रहता है, एक रेनफेड एक इरीगेटेड। इरीगेटेड में क्या होता है, हमारे पास पानी देने का सोर्स रहता है ना, हम पंप से या जैसे किसी से पानी हम दे सकते हैं, वहाँ पर क्या इरीगेटेड। और कुछ एरिया के खेत रहता है जहाँ पे वो बारिश के ऊपर डिपेंड करते हैं, फार्मर डिपेंड करता है, जहाँ पे पानी गिरेगा तो उसी हिसाब से पानी जितना गिरेगा उसी हिसाब से उसी के ऊपर खेत होता है। ठीक है, तो वो क्या होता है हमारा रेनफेड। तो हमारा जो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर है, हमारा बारिश कितना होता है उसी के बेसिस पे हमारा 3 टाइप का ड्राईलैंड क्लासीफाई हुआ है। पहला कौन सा है, ड्राई फार्मिंग। ड्राई फार्मिंग ये कहाँ से होता है, हमारा जो सूखा एरिया रहता है, एरिड जोन के एरिया में, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा रेनफॉल कितना होता है, लेस देन 750 mm, 750 mm से जब कम होगा रेनफॉल वहाँ होता है। दूसरा कौन सा, हमारा ड्राई लैंड फार्मिंग। ड्राई लैंड फार्मिंग ये उससे ज़्यादा होता है, यहाँ पे सेमी एरिड से लेके हमारा सब ह्यूमिड तक। यहाँ पे रेनफॉल कितना होता है, 750 से लेके 1150 mm के बीच का रहता है। ठीक है, ये ड्राई लैंड फार्मिंग है ना। और जो तीसरा है हमारा रेनफेड फार्मिंग, इसमें कितना होता है, हमारे यहाँ पे ह्यूमिड रीजन में होता है। इसमें क्या होता है, 1150 mm से ज़्यादा रहता है। तो ये तीनों है हमारा टाइप्स ऑफ है। उसी हिसाब से देखिए जो ड्राई फार्मिंग रहता है वहाँ पे क्या होता है, कम बारिश है तो क्या होगा, यहाँ पे विंड इरोजन रहता है। ठीक है, और जो ड्राई लैंड फार्मिंग रहता है यहाँ पे क्या होता है, विंड के साथ साथ वाटर दोनों होता है। और रेनफेड में ज़्यादा बारिश है, यहाँ पे क्या होता है, हमारा वाटर इरोजन का चांस ज़्यादा रहता है। तो उसी हिसाब से यहाँ पे क्रॉप भी हम अलग अलग टाइप के रहते हैं। जहाँ पे पानी ज़्यादा गिर रहा है तो वहाँ पे क्रॉप हम बेसिकली राइस वगैरह लेते हैं, और जो पानी जहाँ पे कम रह रहे हैं वहाँ पे हम सोरगम, बाजरा, है ना, मिलेट वगैरह ये सब हम रहते हैं। तो ये 3 टाइप का क्लासीफाई है हमारा ड्राई लैंड एग्रीकल्चर के बेसिस में। तो ये था हमारा इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं।